हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका MKSRD मैथ्स पे वेलकम करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा। आज हमारा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि पहला हमारा है। ठीक है, और इसी तरह से हम जो है कि 5-6 क्लासेस लेंगे। ठीक है, 5-6 क्लासेस में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताने के बाद एक टेस्ट होगा, जिसमें सारे मैं CGL 19 और 20 और CHSL इन सारे PYQs का टेस्ट होगा। तो आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी तैयार हो जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। एक चैनल हमारा डिस्कशन है, डिस्कशन वाले पे आप मैथ्स के डाउट एनी टाइम आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो जिन्हें भी अच्छा करना है ट्रिग्नोमेट्री में, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में 2 से 3 क्वेश्चन तो पहले प्री में आ जाएंगे। ठीक है, और 8 से 10 क्वेश्चन लगभग मेंस में आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो CHSL हो, CGL हो, CP हो, CDS हो। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और सारे कॉन्सेप्ट को तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री को बेसिकली ट्राइगन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ट्राइगन, यानी कि जिसमें क्या होता है, 3 साइड्स होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो 3 साइड्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल को बेस मान के ये लिया गया है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में, और इसको जो AB लाइन है उसको परपेंडिकुलर, BC लाइन को बेस और AC लाइन को हाइपोटेनस बोला गया। ठीक है, और ये एंगल अगर हम C पे थीटा माने, देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में एजम्पशन किए गए हैं कुछ चीज़ें। साइन थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और ये होता है 1/कोसेक थीटा के बराबर। ठीक है, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। दूसरा चीज़ लिया गया कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू, ये कॉस है, कॉस थीटा इक्वल टू B/H। ठीक है, B/H को ये बोला गया कि 1/सेक थीटा के बराबर है, 1/सेक थीटा के बराबर, यानी कि कॉस और सेक एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, तीसरा चीज़ जो लिया गया है एजम्पशन में वो है tan थीटा इक्वल टू P/B, tan थीटा इक्वल टू P/B, और ये लिया गया है 1/कॉट थीटा के इक्वल। ठीक है, तो ये बेसिकली जो तीनों चीज़ें आई हैं, जैसे साइन थीटा यहाँ पे, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें हमेशा जो है कि माइंड में लेकर चलना है। अगर यहीं पे देखिए थीटा की जगह ये थीटा अगर एंगल है तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा की जब हम बात करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाता है, बेस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, बी के जगह पे P हो जाएगा और P के जगह पे B हो जाएगा, और हाइपोटेनस हमारा अनचेंज रहेगा हमेशा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा के केस में भी आपको ध्यान देना है कि एंगल कहाँ से लिया जाए। ये थीटा है तो ये वाला परपेंडिकुलर, अगर ये वाला हम थीटा ले रहे हैं तो ये वाला यानी कि बेस वाला परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम दूसरे स्लाइड के ऊपर दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, आगे जो जाना है आपको वो है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ये है अगर परपेंडिकुलर, ये है बेस, और अगर ये है हाइपोटेनस, तो हमारा जो एक फार्मूला निकल के आता है पाइथागोरस से, वो है H² इक्वल टू जो होता है P² प्लस B² के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा जाननी चाहिए। ठीक है, जब भी अगर दो साइड दिया रहेगा, हाइपोटेनस दे दे, बेस दे दिया, तो आप कोई भी एक साइड आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, एक मिनट, एक राइट एंगल बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। ये है 90 डिग्री, और इसी को हम लिखते हैं 100 ग्रेड। 100 ग्रेड, यानी यहाँ पे G का मतलब क्या है, ग्रेड से है, 100 ग्रेड भी इसे लिखा जाता है। ठीक है, एक डिग्री बराबर क्या होता है, एक डिग्री बराबर ये जान लीजिए 60 मिनट। कभी कभी जो है कि छोटा सा सवाल दे देगा ऐसे ही चेंज करने वाला, तो हमें नहीं आता है। ठीक है, एक डिग्री बराबर 60 मिनट। अच्छा, मिनट को हम देखिए कैसे दिखाते हैं, 60 फिर ऐसे करके दिखा देंगे, 60 मिनट हो गया। ठीक है, और एक मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। एक मिनट इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड, यानी कि दो दो यहाँ पे हम साइन लगा देंगे। ठीक, ये चीज़ें आप जान गए। एक चीज़ और जान लीजिए आप इसी में, एक चीज़ और इसी में आप नोट कर लीजिए, पाई रेडियन जो होता है हमारा, पाई रेडियन जो होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। पाई रेडियन हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम इसे ग्रेड में लिखना चाहें तो देखिए 200 ग्रेड लिख सकते हैं,
क्योंकि 100 ग्रेड की वैल्यू 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो जो हमारा 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है 180/पाई, 180/पाई, और ये मिला के होता है देखिए लगभग 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ठीक है। तो कैलकुलेशन में आप 57 डिग्री भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है कि पूछा गया है एग्जाम में कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है, तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, जो तीसरी बात आपको जानना है इसमें, जो पहला क्वाड्रेंट होता है, ये देखिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं इसमें, एक है ये सेकेंड नंबर का है, ये है थर्ड नंबर का, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, और ये है फोर्थ पॉइंट, ठीक है। जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें सारी आइडेंटिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक, ये सारा जो है कि पॉजिटिव होता है। दूसरे वाले में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तीसरे वाले में क्या होता है, टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, ये इन दोनों को हम पॉजिटिव लिख लेते हैं। चौथे वाले में क्या होता है, सेक थीटा और कॉस थीटा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ इसी में आप जान लीजिए, जो हमारा पहला क्वाड्रेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री होता है और 360 भी होता है यहीं पे, ठीक है। पहले वाले में हम लिखते हैं, पहले वाला कब आएगा, जब 90 माइनस थीटा वाला हो, ठीक है, या फिर 0 डिग्री प्लस थीटा हो, या फिर 360 प्लस थीटा कहेगा, ठीक है, तब के केस में जो है कि पहले क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक। दूसरे वाले में क्या होगा, देखिए ये 90 डिग्री है सारा, 90 90 90 90, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा, 90 प्लस थीटा यहाँ पे हो जाएगा, या फिर ये देखिए ये वाली जो लाइन है ये 180 है, तो 180 माइनस थीटा भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरे क्वाड्रेंट के लिए देखिए हम क्या लिखते हैं, तीसरा वाला जो होता है 180 से हम ऊपर जा रहे हैं, 180 प्लस थीटा लिखेंगे, या फिर ये वाली जो लाइन होती है यहाँ पे 270 वाली है ये, तो 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। चौथे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 270 प्लस थीटा लिखेंगे, यानी कि 270 प्लस थीटा लिख सकते हैं, या फिर इसे हम 360, देखिए ये है पूरा, तो 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये जो है कि आपको क्वाड्रेंट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि एंगल क्या होता है, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए जो चौथी बात जाननी है वो सबको ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू क्या होता है, जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये सारा वैल्यू आपको याद होना चाहिए, एटलीस्ट 90 तक तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, देखिए 0, साइन 1 की साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 1/√2, और √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और जो कास होता है, ठीक देखिए साइन वाले का उल्टा चलिए, जैसे यहाँ पे देखिए 0 से ये 1 गया है साइन, तो ये कास वाला 1 से 0 तक जाएगा, ठीक है, 1 है यहाँ पे देखिए 0 की वैल्यू, और 90 की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक। तो हम ये चीज़ ये यहाँ पे जानेंगे कि जो साइन वाला होता है, साइन वाला जो होता है वो थीटा से 90 के केस में जो साइन होता है वो क्या होता है, साइन थीटा हमारा इंक्रीजिंग होता है, क्या होता है, इंक्रीज करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 0 से 1 हो रहा है, इसका मतलब साइन थीटा क्या करता है, इंक्रीज होता है। और वहीं पे कॉस थीटा जो हमारा होता है, देखिए यहाँ पे हम कॉस लिख रहे हैं, कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, यानी 1 से देखिए कि 0 आ रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक। अभी यहाँ पे एक चीज़ें और जानना है जो साइन थीटा और कॉस थीटा से ही रिलेटेड है, तो उस चीज़ को भी आप जान लीजिए, क्योंकि उस पर काफ़ी सारे सवाल भी पूछे जाते हैं सीडीएस में और सीपीओ में पूछे गए हैं, ठीक है। एक चीज़ ये जानिए कि 0 से थीटा, अगर जो हमारा थीटा है वो अगर 0 से बड़ा है या बराबर है, और लेस है या छोट मतलब कि बराबर है 45 डिग्री के, ठीक है, 45 डिग्री के अगर ये बराबर होता है, जो हमारा साइन थीटा होता है, देखिए यहाँ पे हम साइन लिख रहे हैं, जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो या तो छोटी होगी या तो बराबर होगी कॉस थीटा से, ठीक है। यानी कि 0 से 45 के बीच में अगर कोई वैल्यू है थीटा की, जैसे हमने 30 ले लिया, तो उस कंडीशन में कॉस की वैल्यू क्या होती है हमारी, बड़ी होती है देन साइन के, ठीक।
ये एक बात यहाँ पे होगी। और दूसरी कंडीशन कब आती है, जब 45 से यानी कि 45 से ग्रेटर आर इक्वल टू रहेगा थीटा एंड लेस आर इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा, तब के केस में हमारा जो साइन थीटा होता है, देखिए साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा से बड़ा या फिर बराबर हो जाता है। ये देखिए बराबर बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। ये दूसरी बात आपको जानना है, ठीक है। ये पहला, तो ये काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को समझना, ठीक है। क्योंकि हमें थीटा के ऊपर भी इस तरह से, जैसे थीटा एक्यूट बोल देगा और थीटा 20 डिग्री 25 डिग्री ऐसे कुछ दिया रहेगा, कास 25 बड़ा होगा कि साइन 25 बड़ा होगा, तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए चलते हैं, एक चीज़ और हमें जानना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब हमारा जो है कि वैल्यू चेंज होता है, कब नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो उसे भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप जो है कि एक चीज़ और जान लीजिए, अगर हम पाँचवा इसे कॉन्सेप्ट कर लें, ठीक है। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर है, ठीक है। पाँचवा पॉइंट है यहाँ पे, तो जो हमारा साइन, जैसे अगर हम लिखें साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये 90 है, 90 डिग्री प्लस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा रहेगा तो भी हमारा क्या आ जाएगा? कॉस, नहीं तो हमारा साइन थीटा आएगा, ठीक है। 180 में साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि जो साइन और यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, कि जैसे साइन की वैल्यू किस में चेंज हो गई? कास में चेंज हो गई। तो जो हमारा रेशियो होता है वो कब बदलता है? 90 के केस में बदलेगा, 90 प्लस माइनस हम कुछ भी करेंगे तो हमारा रेशियो बदल जाएगा, और 270 के केस में बदलेगा, ठीक है। बाकी 180 और 360 के केस में नहीं बदलता है। तो साइन 90 प्लस थीटा होगा तो साइन किस में बदलेगा? कास में बदलता है। साइन बदलेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो साइन होता है वो किस में बदल जाएगा? कॉस में बदलता है। टैन हमारा जो होता है वो कॉट में बदलता है। यहाँ पे सेक जो होता है या फिर कोसेक जो होता है वो किस में बदलता है? सेक में बदल जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा कौन किस में जो है कि चेंज होता है। जैसे हम पूछें कि साइन मान लीजिए कि 600 की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से, तो आपको एक चक्कर, जैसे ये पूरा एंगल 360 है तो आप जितने पे भी उसे पहले 360 से डिवाइड करिएगा, अगर बड़ा एंगल है तो। जैसे मान लीजिए कि हम साइन 225 की वैल्यू अगर हमसे पूछे, साइन 225 की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 45। अच्छा, 180 प्लस 45 किस में जा रहा है? 180 प्लस 45 यानी कि थर्ड वाले में आ रहा है। और थर्ड वाले में साइन जो हमारा होता है क्या होता है? निगेटिव होता है, पहले तो निगेटिव आएगा। अच्छा, 180 है तो हमारा जो रेशियो वो बदलेगा नहीं, साइन 45 माइनस साइन 45 की वैल्यू कितनी? -1/√2। और ये है हमारे सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो आप इसे समझ गए होंगे। एक चीज़ और आपको जानना है, देखिए छठे पॉइंट में क्या है, जैसे हम साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा। उसी तरह से सेक वाले में भी प्लस ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोसेक वाले में भी अगर हम कर लें तो भी माइनस आएगा। और टैन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस का टैन थीटा। यानी कि कॉस और सेक ये दोनों केवल पॉजिटिव जाएंगे, और जो साइन और टैन है ये सारे क्या आ जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। क्योंकि देखिए साइन माइनस थीटा का मतलब जान रहे हैं किस में आ रहा है? साइन माइनस, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री होता है, और साइन माइनस थीटा आने का मतलब हो गया कि थीटा जो है कि इस वाले में, यानी कि साइन, इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? यानी कि फोर्थ वाले में जा रहा है, और फोर्थ वाले में साइन और टैन दोनों क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, एक्सेप्ट साइन और ये जो कास और सेक होता है वो केवल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको बेसिक है, याद हो जानी चाहिए। अब हम आज के सेशन में एक दो सवालें करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोल रहा है कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू क्या है? 4 कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। और देखिए क्वेश्चन 6 जून 2019 को CGL में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि प्री का एक क्वेश्चन। अगर हम कॉस थीटा को इस बार लेके आए तो हम क्या लिख सकते हैं? टैन थीटा, यानी कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? टैन थीटा। ये चीज़ हम आपको यहाँ पे लिखवा देते हैं कि जो हमारा साइन थीटा
यानी कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपान में cos थीटा के बराबर होता है, और जो हमारा cot थीटा होता है वो ठीक इसी का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि cos थीटा अपन में sin थीटा। अब इस सवाल को समझिए, देखिए tan थीटा इक्वल टू 4 अगर आ गया तो हमें क्या करना है, एक पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे अगर थीटा है, tan थीटा बराबर क्या होता है हमें पता है 4/, यहाँ पे देखिए 1 अगर कर लें नीचे तो 4/1, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमसे साइन थीटा और कॉस थीटा पूछा, यानी कि हमें हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस के लिए हमने बताया था कि फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, हाइपोटेनस H इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 यानी कि 17 आ गया। रूट 17 जो है कि हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा आप फिगर से देख के बताइए, 4 अपान में रूट 17 होगा कि नहीं, 4 अपान में रूट 17 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि 1/√17। ऊपर से देखिए, ऊपर 4 आ गया, नीचे कितना रूट 17 मिलके 17 आ गया। ये 4/17 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर है। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा गया था, बस आपको ये जानना है tan थीटा इक्वल टू 4। तुरंत हमने जो है कि राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, वहाँ से हमें जो जो वैल्यू पूछ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा की, तो हमने वैल्यू निकाल के रख लिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन साइन स्क्वायर 30 प्लस इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 प्लस 2 cos 90 की वैल्यू क्या कि 7 जून 2019 को भी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ क्या है, आपको सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर लिख लीजिए इंटू कॉस स्क्वायर 45 यानी कि cos 45 की वैल्यू क्या थी 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, प्लस लिखना है हमें 4 इंटू tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर लिख लीजिए। प्लस हमें लिखना है 1/2 साइन स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 1/2 ही लिख रहे हैं। प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस 0। अब बस आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2 प्लस 4 इंटू 1/3 का स्क्वायर करेंगे, √3 है तो 1/3 ही हो जाएगा, प्लस 1/2। अब आप देख सकते हैं कि एलसीएम कितना है, 4 दूनी की 8, यहाँ पे 3, अगर हम एलसीएम 24 ले लें तो कितना हो जाएगा 24, देखिए एक ही में आ रहा है, बट मे बी सी वाला ऑप्शन हो सकता है। 4 दूनी के 8 हो गया, तो 3 यहाँ पे बचेगा, प्लस 3 8 24, 8 चौके 32 हो गया ये, प्लस 2 से ये 12 बार में, तो आप इसको जोड़िए, 32 12 44, 44 3 47 यानी कि 47/, आ गया 24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे क्या रखना है, वैल्यू आपको रख देनी है, फिर उसके बाद कैलकुलेट सही से कर लेना है। जैसे कभी कभी सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन 10 माइनस काश 10 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में रहेगा कि पॉजिटिव, निगेटिव या फिर कुछ हुआ और जो है कि या फिर नन, ऐसे कुछ दे देगा। तो साइन 10 माइनस काश 10 में आप ये समझिए कि 10 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, थीटा हमारा, थीटा जो है वो 45 से लेस है, 45 से हमारा क्या है लेस है, और 0 से बड़ा है। और हमें पता है कि जब भी थीटा 45 से लेस रहेगा तो उस केस में जो कॉस वाला वैल्यू होती है, कॉस वाले की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है मैक्सिमम होती है देन साइन से। साइन से क्या होता है बड़ा होता है हमारा, तो ये यानी कि वैल्यू ज़्यादा आएगी और इसके आगे निगेटिव साइन लगा है, यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या आएगा निगेटिव आएगा। ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए साइन 265 माइनस काश 265 है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं साइन 270 माइनस 5 माइनस कॉस 270 माइनस 5, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। अब देखिए साइन 270 माइनस 5, 270 में हम क्या जानते हैं रेशियो बदल जाता है हमारे, साइन का किस में जाएगा कास में, और साइन निगेटिव होता है 270 माइनस 5 यानी कि थर्ड में जा रहा है निगेटिव, यानी कि माइनस कॉस 5 आएगा यहाँ पे, माइनस कास 5 डिग्री। ठीक है, माइनस कास 5 डिग्री आ जाएगा।
और cos 270 माइनस 5, यानी कि ये भी हमारा बदलेगा, cos का किस में हो जाएगा, साइन में, और थर्ड वाले में cos जो है कि निगेटिव ही होता है, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि साइन 5 डिग्री, प्लस का साइन 5 डिग्री। अब आप यहाँ पे बताइए कि साइन 5 डिग्री प्लस में है और cos 5 डिग्री माइनस में है, जबकि cos 5 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, आधी की होगी, थीटा 45 से छोटा है, तो इसका भी आंसर हमारा क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कब हमारा पास्ट है, जैसे रूट के अंदर भी कभी कभी आ जाएगा, तो वहाँ पे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी बन सकता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर भी बन सकता है। तो आपको थीटा पे देखना पड़ेगा कि थीटा हमारा कितना है, 45 से छोटा रहेगा तो कॉस थीटा माइनस हम साइन थीटा लेंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। लगभग लगभग हमने जो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया। आज के सेशन में हमने जो है कि सारा बेसिक कॉन्सेप्ट देखा है। कल का जो सेशन हमारा आएगा दूसरा पार्ट, उसमें हम देखेंगे आइडेंटिटी पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी को समझेंगे अच्छे से और उस पर बेस्ड जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो कल का भी सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आज के सेशन को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल MKSRD मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, घर में रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।